36वां प्रश्न, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करो। तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और कुल दिया है बारंबारता 5, x 20, 15, y 5 और 60 माध्यक दिया है। तो हमको यहाँ पर संचयी आवृत्ति ज्ञात करने की है। कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ लिख देना है, ये 5 है तो 5 यहाँ लिख दिया, 5 को यहाँ लिखते हैं प्लस x तो बराबर 5 प्लस x आ जाता है। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 प्लस x प्लस 20 बराबर 20 और 5 25, 25 प्लस x तो 25 प्लस x प्लस 15 तो 25 और 15 हो जाता है 30, 40, 40 प्लस x। ओके, अब 40 प्लस x, सामने कौन है y तो y लिखते हैं, तो 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y प्लस 5 बराबर 45 प्लस x प्लस y। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर n बराबर दिया गया है 45 प्लस x प्लस y, n बराबर हमारे पास 60 है बराबर 45 प्लस x प्लस y। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 60 ये इधर आता है तो माइनस का हो जाता है तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर कितना बचता है 15। ओके, तो x प्लस वाई बराबर 15 समीकरण नंबर 1 समझना है हमको। ओके, ये आगे काम आएगा। अब n/2 ज्ञात करते हैं। n कितना है 60/2 30 आ जाता है, तो 30 किससे अधिक हो रहा है ये हमको पता पड़ता नहीं है। जब अज्ञात संख्या दी हो तब हम लोग माध्यक से माध्यक वर्ग ज्ञात करते हैं। माध्यक कितना है 28.5 है तो करते हैं, यानी m का सूत्र है l प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में f। ओके, गुणा h, यहाँ पर m दिया है 28.5। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यानी L बराबर हमारे पास कितना दिया है, तो L बराबर हमारे पास 30 आ गया है। ओके, n/2 ज्ञात किया है 30 है और CF हमारे पास कितना है तो उसको कोष्टक में लिखना, क्योंकि गलती हो जाएगी। कितना है 25 प्लस x बट्टे में f बराबर कितना है 15 और h बराबर हमारे पास कितना है, तो अंतर है 10 का, तो 10 का ज्ञात करते हैं। 10 में से 0 घटाते हैं 10 आता है, 20 में से 10 घटाते हैं तो 10 ही आता है, तो अंतर 10 हो गया है। अब 28.5 ये इधर आता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर है ना 28.5 किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। किसके बीच में आता है, इसके बीच में आता है। तो हमारे पास ये हो जाता है L बराबर 20, ये हो जाता है हमारा F और ये हो जाता है उसके ऊपर वाला CF हो जाता है। बराबर, ये हमारा क्या है माध्यकीय वर्ग है, क्योंकि 28.5 किनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है। बराबर, यानी कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है। इसके आधार पर से हम लोग देखते हैं, किसके आधार पर से देखते हैं, इसके आधार पर जब अज्ञात संख्या दी गई हो तब। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ L लिख दिया, ये F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया। अब हमको यहाँ पर सूत्र लगाना है m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F और यहाँ गुणा h। यहाँ 28 पॉइंट दिया है, यहाँ L बराबर कितना आया है 20 आया है, L बराबर 20 और यहाँ कितना आया है n/2 30 आया है, तो 30 लिख दिया है और CF कितना है 5, कितना है 5 प्लस x है। ओके, कोष्टक में लिखना जरूरी क्योंकि ये माइनस है। और F बराबर कितना है यहाँ पर 20 है, अंतर कितने का है तो 10 का है। 10 में से 0 घटाएंगे तो 0, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आता है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा। अब इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर माध्यक लिख दिया क्योंकि हमारे पास 28.5 दिया हुआ है। इसको इधर लेके आते तो ये हो जाता है माइनस में बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 30 कोष्टक खोलते हैं तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो जाता है और यहाँ हो जाता है 20 गुणा 10, तो इससे ये कट गया। ओके, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर कितना बचता है 8.5 बचता है, ये नीचे है, इधर आएगा गुणा में। यहाँ रह गया है 30 में से 5 घटाते हैं
तो 30 में से 5 घटाओ तो कोष्टक खोल भी देते हैं, 25 आ जाता है माइनस x आ जाता है। गुणा करते हैं 8.5 दूनी 17 और हम लोग यहाँ 25 बट्टे में x माइनस x लिखते हैं। x इधर आ जाता है, यहाँ 25 ये उधर जाता है तो माइनस का 17 यानी x बराबर 8 आ जाता है। घटाएंगे 25 में से 17 गया। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 था। क्या था समीकरण नंबर 1? क्या था उसमें? x प्लस वाई बराबर 15 था। तो x की जगह पर हम लोग 8 लिखते हैं, बराबर y की जगह पर y और 15 की जगह पर 15। y बराबर 15 माइनस 8, तो y बराबर कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। मेरे दोस्तों इतनी आवाज़ बाहर से आ रही है तो पड़ोसी मानते नहीं हैं, बहुत आवाज़ करके डेग बजाते रहते हैं, उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। तो आपके लिए करना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। वायु के सल्फर डाइऑक्साइड SO3 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। सांद्रता यहाँ पर दी गई है और बारंबारता भी यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग xi ज्ञात करते हैं, तो यानी कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो तो 0.04 ही आता है। उसका आधा कितना होता है? 0.02। 4 और 8 12 हो जाता है, 0.12 को 2 से भाग देते हैं तो 0.6 आ जाता है। और कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, तो 4 हम लोग जोड़ते जाते हैं, 0.10 हो जाता है, 0.14 हो जाता है, 0. कितना हो जाता है? 18 और 0.22 हो जाता है। हम लोग इसको a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a मान लिया तो यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ -1, -2 और -3। अब यहाँ पर हम लोग इसको fi बोलते हैं, बराबर। fi इसका इससे गुणा करते हैं तो माइनस का कितना होता है? माइनस का 12, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 9 एकन 9, 0 का गुणा करते हैं 2 से तो 0, 4 एकन 4, 2 दूनी 4, बराबर। यहाँ पर देखोगे इन सबको जोड़ते हैं और इसमें उसको घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सिग्मा fi xi बराबर 31 माइनस का आ जाता है। अब लोग x बार ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a प्लस सिग्मा fi ui, ओके। fi ui देखते हैं यहाँ पर, तो fi ui में हमारे पट्टे में क्या लिखा है? सिग्मा fi गुणा h, fi और ui, ओके। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं तो a बराबर हमारे पास 0.14 है और fi ui माइनस का 31 आया है और ये कितना आया है? तो ये हमारे पास 30 है और h कितना है? कितने का अंतर है? 0.4 का अंतर है। अब 0. यहाँ पर 14 हो जाता है, इससे भाग देते हैं और 4 से गुणा करते हैं। किससे? इससे हम लोग भाग करते हैं, गुणा करते हैं इसका, तो कितना आ जाता है? हमारे पास माइनस आ जाता है, क्योंकि ये माइनस का है, 0.04133 हमने गुणा करके रखा हुआ है। 14 में से इसको घटाते थे, हमारे पास आता है 0.09867, यानी कि इसका मतलब होता है लगभग इसके समथिंग, यानी यहाँ पर हम 99 कर देते हैं, क्योंकि तीसरा अंक 5 या उससे ज़्यादा होता है तो 99 कर सकते हैं। 0.099 है ना, इतना आता है, क्योंकि आगे 0 लिखा हुआ है ppm, तो ये हमारी आंसर है। यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार वायु में SO2 की सांद्रता का माध्यक 0.099 ppm है। इस प्रकार से वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।